एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू को लेकर वो जंग जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर पाकिस्तान के साथ शुरू की थी और अपनी आवाम को सिर्फ और सिर्फ ये बतलाने के लिए कि जनाब हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड के ना सिर्फ डॉन है बल्कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो आईसीसी है उसके आईएमएफ भी हैं। तो अब उसी भारत को उसी की जो नकेल है वो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने डाल दी है। वो नजम सेठी साहब जिन्होंने 22 दिसंबर 2022 को जब चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाला तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट शायकीन है वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। अब उन्हीं क्रिकेट शायकीन ने नजम सेठी साहब को सर आंखों पर बिठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने भारत की आंखों में आंखें डालकर जनाब वो बातें की हैं जो आज से पहले कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं कर सका था। वो रमीज राजा साहब जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको भारत चलाता है, और उसके बाद भारत में बहुत ज्यादा शामियाने और शादियाने बजाए गए थे और पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया गया था। और ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया गया था बल्कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान की हुकूमत है उसको भी जनाब क्रिटिसाइज किया गया था कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपका जो क्रिकेट सर्किट है वो भारत की वजह से चलता है। लेकिन अब नजम सेठी साहब ने जो आखिरी कील है वर्ल्ड कप 2023 में वो ठोक दिया है। वो भारत और भारतीय मीडिया जो दो दफा जो वर्ल्ड कप 2023 का अनऑफिशियल शेड्यूल जारी कर चुका था, अब उसको बता दिया कि भाईजान आप तो कहते थे ना कि पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान के बगैर हमारी क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगी। तो उसको बता दिया कि भाईजान आपकी जो औकात है ना, आपके पास पैसा तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन हम भी जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और नजम सेठी साहब ने ये जो पिछले 2 दिन थे इनमें जो इंगेजमेंट्स की हैं, जो आईसीसी के चेयरमैन और सी साहब आए हुए थे पाकिस्तान, उनके सामने जो जो चीजें रखी हैं उसके बाद एक चीज तो इस वक्त जनाब तय हो चुकी है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर मौकफ है उसकी जीत होगी है। किस तरह से ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब आज भारतीय मीडिया ने सोर्सेज के थ्रू एक खबर चलाई है और उस खबर में अपनी आवाम को उन्होंने एक चूरन बेचा है। और वो चूरन ये है कि जनाब जो आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के जाल में फंसा दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, यानी कि इंतहाई जो सख्त अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं और वो इस्तेमाल करते हुए कहा है कि भाईजान बंदे के पुत्र बन जाओ, चुपचाप इंडिया में वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए चले जाओ। अगर तुमने कोई नखरे दिखाए तो फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स आपको मिले हुए यानी कि 2025 में जो पाकिस्तान ने 8 ममालिक को होस्ट करना है तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। और इस बात को इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है लेकिन इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अब जो मीटिंग्स जनाब नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ की हैं उनके अंदर की कहानी जरा मैं आपको बता दूं। देखिए जनाब हुआ क्या, जो वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल था वो भारत 2 दफा जो है वो अपने मीडिया के तवसुत से सामने लेकर आ गया था और पाकिस्तान का मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाना था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चूंकि एक ही मौकफ है कि जो एशिया कप 2023 है उस पर पाकिस्तान की जो बात है वो मानी जाए तो फिर ही चीजों को आगे लेकर जाया जा सकता है। इसी दौरान जब यह खबर आई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने जा रहा है तो उस वक्त एक खबर मैंने आपको दी थी कि ये जो पाकिस्तान ने कहा है ना कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है वो वर्ल्ड कप 2023 की जो तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उनका जायजा लेने के लिए भारत जाएगी। और उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान टेक्निकली बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि ऑन द स्क्रीन देखा जाए तो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं था कि जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम है वो भारत जाए और भारत जो है वो उनको उस तरह का जो जनाब इन्वायरमेंट है या उस तरह की सिक्योरिटी जो पाकिस्तान चाहता है वो प्रोवाइड ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी सिक्योरिटी टीम भारत भेजने का ऐलान किया था ना उससे 2 जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान ने हासिल किए थे। नंबर 1 ये बताया था कि जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो भारत जाने के लिए रेडी है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो अहम तरीन था और वो ये था कि जनाब अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख कर दे देती है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए तो फिर पाकिस्तान वही लेटर जो है वो रख देगा आईसीसी के सामने। और जब पाकिस्तान आईसीसी के सामने रख देगा तो फिर पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी जो है
वो आईसीसी नहीं लगा सकेगा। सो इस वजह से पाकिस्तान ने टेक्निकली बहुत अच्छा खेला था। इसके अलावा जो इस वक्त भारतीय मीडिया चला रहा है ना कि जो आईसीसी है उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए यह भी कहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर आपको रेवेन्यू में पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो भाईजान जब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो फिर जो वर्ल्ड कप का रेवेन्यू है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं बनता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, उन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर यह बात की थी कि हमें 3 से 4 मिलियन डॉलर जो हैं वो वर्ल्ड कप में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें मिल सकते हैं, लेकिन हम जनाब इन पैसों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और जो जनाब पहले यह समझा जाता था ना कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आईसीसी के रेवेन्यू के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती, तो उनको नजम सेठी साहब ने यह भी जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पास अब पाकिस्तान सुपर लीग है। सो इस वजह से जितना रेवेन्यू हमें आईसीसी से मिलता है उससे डबल हम जनाब रेवेन्यू जो है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग से कमा लेते हैं। सो इसलिए इस वक्त हम आईसीसी से भी नहीं डरेंगे। और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है कि जनाब पाकिस्तान को जेर ताब लाया जाए, पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए और पाकिस्तान के बारे में ये जनाब क्रिकेटिंग जो सर्कल है उसमें फैलाया जाए कि पाकिस्तान जानबूझकर वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हुआ, तो उसका जो सद्देबाब है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कर लिया कि जनाब हमारी जो सिक्योरिटी टीम है वो भारत जनाब जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो देखने के लिए जाएगी। अब यहां तक तो बातें सारी क्लियर हैं, लेकिन अब जो जनाब आईसीसी के चेयरमैन आए हुए थे और सी साहब आए हुए थे, उनको जनाब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, यानी कि एक तो जो लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो दिखाया गया। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सेफ है कि जनाब हर एक सड़क जो है उस पर जो एक कंट्रोल रूम है वहां पर बैठकर जनाब उसकी निगरानी की जा रही होती है, उसकी सर्विलेंस जो है वो हो रही होती है। सो जो आईसीसी के चेयरमैन है वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके अलावा उनको जो पब्लिक मुकामात हैं उनकी सैर करवाई गई और वहां पर भी उनके सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो उनसे खुश हुए। इसके अलावा जो जनाब जो कंट्रीज पाकिस्तान को विजिट कर चुकी हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे, जो पीएसएल के दौरान जो सिक्योरिटी टीम्स के लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे, उनकी जो वीडियोस है वो जनाब आईसीसी के चेयरमैन साहब को दिखाई गई। सो जब ये सारी चीजें रखी गई तो फिर जो पाकिस्तान पर एक जनाब टैग भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया लगा रहा था ना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो उसके बाद जो आईसीसी के चेयरमैन है वो तो खुश हो गए, वो राजी हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी टीम जो है उसकी तारीफ की। इसके अलावा जो अभी रिसेंट इवेंट्स को हाईलाइट किया जा रहा है ना कि जनाब देखें पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इस वक्त चार्ज है, तो उसके दौरान आईसीसी के जो चेयरमैन है उनको यह बताया गया कि भाईजान इंग्लैंड भी विजिट कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी विजिट कर चुका है और श्रीलंका भी इस सारे माहौल में जो टेंस्ड माहौल जिसको भारतीय मीडिया करार दे रहा है इसमें विजिट कर चुका है। सो इसलिए भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और यहां जहां पर यह बातें हुई वहीं पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वसीम खान साहब, उनका बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो कह रहे थे कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है उसके हवाले से पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के दरमियान जो इंगेजमेंट है वो हो रही है। अब चूंकि जो एशिया कप के ऊपर स्याह बादल छाए हुए थे वो एक जानिब क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है और श्रीलंका और बांग्लादेश को साथ मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा प्लान है वो तरतीब दे दिया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्लियर स्टैंड जो है और क्लियर हेड के साथ जो आईसीसी के चेयरमैन है उनको बता दिया कि जनाब अगर भारत पाकिस्तान विजिट नहीं करता और यह कहता है कि हमारी हुकूमत जो है वो हमें अलाउ नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हम पर यह पाबंदी लगा सकती है कि आप भारत को विजिट ना करें। और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगा देगी तो फिर आईसीसी का जनाब जो एक कानून है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान अगर विजिट नहीं करता तो पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगेगी। और दूसरा जो पाकिस्तान इस वक्त सिनेरियो रख रहा है वो रख रहा है कि जनाब हाइब्रिड मॉडल, अगर भारत को पाकिस्तान में खतरा है तो फिर पाकिस्तान को भारत में खतरा है। और भारत में जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह से मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से मुसलमान जेर अताब आए हैं, और उसके अलावा जब जब पाकिस्तान भारत के लिए खेलने के लिए जा रहा होता था तब तब जो जो धमकियां भारतीय जनाब जो शिद्दत पसंद है उनकी जानिब से दी गई वो भी जो आईसीसी के चेयरमैन है उनके सामने हाईलाइट किए गए। सो वहां पर जो आईसीसी के चेयरमैन थे अभी तक तो वो पाकिस्तान के साथ रजामंद थे और हो सकता है कि जनाब कल को जो चीजें हैं वो टर्न भी ले लें। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जनाब ना पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई धमकी दी गई है और ना ही पाकिस्तान को फोर्सफुली ये कहा गया है कि आप चुपचाप भारत जाएं, बल्कि ये तरले किए गए हैं कि आप भारत के साथ बैठें,
भारत के साथ जो अपने मामलात हैं उनको सुलझाएं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।